ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि अपने पिता विरोचन के पास जाते हैं और अध्यात्म के विषय में प्रश्न रखते हैं। कहते तो राजा बलि क्या कह रहे हैं कि एक चैतन्य सत्ता ही हर जगह विद्यमान है जो आकाश की तरह व्यापक है और उसमें हजारों ब्रह्मांड के समूह उपजते और लीन होते रहते हैं। उसको ये कहते हैं ऐसा एक देश है जिसमें हजारों ब्रह्मांड उपजते और लीन होते हैं। कैसा है ये? नाना प्रकार के प्रकाश को धारने वाला है, सबका करता है, सर्वव्यापक है, सबकी बुद्धि का साक्षी है और तूष्णीय भाव से स्थित है, शांति भाव से। उसने अपना एक मंत्री, सब मंत्रियों के सहित एक मंत्री नियुक्त किया है। तो मन के साथ जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनका पांचों ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठाता मन है। श्रोत्रम चक्षुर स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठायम मनुष्यायम विषयानुपसेवते। ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों का अध्यक्ष होकर के विषयों को भोगता है। हाँ, तो ऐसा जो चैतन्य सत्ता आत्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है और तूष्णी भाव से छिपकर के हृदय देश में बैठा हुआ है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में विराजमान है। और कैसे विराजमान है? तूष्णी भाव से विराजमान है। उसने सब मंत्रियों के साथ एक मंत्री नियुक्त किया है। वो क्या करता है कि जो चीज नहीं बनी उसको बना के दिखा देता है। जैसे सपने का जगत नहीं बना है पर फिर भी इसी जगत जैसा दिखता है, और उसमें नफा नुकसान में सुखी और दुखी भी ऐसे ही हो रहे जैसे यहाँ होते हैं। और जो बना ही नहीं, जो नहीं बना उसको तो बना देता। जैसे जगत आदि पदार्थ की सत्ता नहीं है स्वयं अपने आप में, इसलिए बने हुए भी बगैर बने के बराबर माने गए हैं। अंतर्यामी आत्मा दिखता जरूर नहीं है परंतु रहता सदा है। सबकी बुद्धि में क्या वृत्तियां उठ रही हैं, क्या सोच रहा है, ये सब जानने हारा कौन है? चैतन्य सत्ता आत्मा। तो ये कैसा है? सब जानने को समर्थ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको ये जानता ना हो। हाँ, जो मंत्री नियुक्त किया है ना वो सब जानता है। शरीर में कहाँ हलचल है, कहाँ मतलब दर्द है, कहाँ पर क्या है, ये सब जानता है। यद्यपि आप कैसा है? सब जानने को समर्थ है, लेकिन जितने भी कार्य करता है वो अपने राजा के निमित्त आत्मा की सत्ता पा करके करता है। तो भी यद्यप वह आप यज्ञ है यानी क्रियाशील है, वासनात्मक है, यद्यप वो मंत्री, तो भी राजा का बल पाकर, राजा की सत्ता पाकर, राजा कौन है? चैतन्य सत्ता आत्मा ही यहाँ राजा की जगह बताया गया है। तो राजा के बल से, तनुता से सूक्ष्म रूप धारण करके और ज्ञाता और कार्य करता है। देखो, एक जाननापना है साक्षी के स्तर का, साक्षी के स्तर का जाननापना है और जाननापना मात्र है, परंतु एक दृष्टा के स्तर का जाननापना है। दृष्टा का जाननापना और साक्षी का जाननापना लगभग एक जैसा है, थोड़ा अंतर है। जैसे एक एक दृष्टि से देखें तो आंख देखती है, तो आंख का देखना, फिर ऐनक के साथ जुड़ करके देखना, तो दोनों प्रकार की दृष्टि है। एक तो ऐनक से पहले वाली दृष्टि जो कि शुद्ध आंख की दृष्टि है, और वही दृष्टि ऐनक के बाहर निकल करके जब बाहर जाती है तो वो दूसरी तरह की दृष्टि हो जाती है। जो नेत्र वाली दृष्टि है उससे कुछ अलग है, क्योंकि नेत्र जिस चीज को नहीं देख पा रहा है, ऐनक वाली दृष्टि उसको देख रहा है। जिन अक्षरों को नेत्र सीधा सीधा नहीं पढ़ रहा है उसको चश्मे के द्वारा पढ़ा जा सकता है।
ऐसे एक जाननापना केवल सत्तात्मक जाननापना है, जिसको साक्षी का जाननापना कहते हैं, और वो हर परिस्थिति में जानता ही रहता है और मौजूद रहता है, वह उसका इतना ही है खेल। परंतु उससे सत्ता पा करके ये मन रूप मंत्री तनुता अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके और फिर वो भी जानता है। इसका जानना क्या है? राग द्वेषात्मक जानना है। कहीं पर राग करके देखता है और कहीं पर द्वेष करके देखता है। ये मन से पहले वाला जो साक्षी का जानना है, उससे ये जानना कुछ अलग है। जाननापना तो वही है, साक्षी वाला ही है, परंतु मन से जुड़ करके जो जाननापना आया, उसमें एक दोष आया। क्या? किसी को राग पूर्वक देखता है तो किसी को द्वेष पूर्वक देखता है, किसी को अपना देखता है तो किसी को पराया देखता है। ये जो जाननापना है, औपाधिक स्तर का जाननापना, फिर ये जाननापना जब निद्रा आती है तो कुछ ना जाना। जिसने ये सब कुछ जाना था, जो जगत के कार्य करता था, कंप्यूटर आदि जिसने बनाए, फाइटर विमान बनाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्र बनाए, ऐसा जो बनाने आ रहा है, ये कहे ये इसने कुछ ना जाना, को भी किसी ने जाना। को देवा, वो कौन देव है? वो साक्षी देव है, वो आत्म देव है। इसलिए ये तूष्णी भाव से स्थित जो साक्षी है, सब सर्वधि साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि देश का जो साक्षी है, इसको चेतन कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं। सब विज्ञेय, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। यह इसका जानना हमेशा बना रहता है। ये जो राग द्वेषात्मक दृष्टि मन को प्राप्त, मन को जब सम्मुख गया चैतन्य सत्ता आत्मा के, तब उसकी दृष्टि वही वाली दृष्टि है जो साक्षी वाली, पर दृष्टि अब कैसी है? राग द्वेषात्मक है, काम क्रोध से दूषित दृष्टि है। धन से दूषित होने से मन कुछ और तरह का जगत देखता है, काम से पीड़ित होने पर मन और तरह से जानता है। तो इसी तरह क्रोध से पीड़ित मन वही जाननापना में फिर अंतर आ जाता, वो किसी और तरह से देखता है। परंतु इन सब वृत्तियों के उठने पर जो पीछे वाला जाननापना है, वो हमेशा है और जाननापना ही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। ये जो मन रूप मंत्री जो आत्मा की सत्ता पाकर अत्यंत सूक्ष्म भाव से जाननापना का दृष्टा भाव धारण करता है, मन को साथ लेकर के जो जाननापना है, ये औपाधिक जाननापना है। गाढ़ी नींद में इसका जाननापना गायब हो जाता है। इसने कुछ नहीं जाना को साक्षी जान जाता है। ऐसा जो जाननापना है, ये चैतन्य सत्ता है, इसका कभी अभाव नहीं होता है। पर जिस जानने पने का हमने अभाव जान लिया कि इसने कुछ नहीं जाना, सोते समय सिराने से कोई चीज उठा ले गया, नहीं जाना, कुछ ना जाना, को जो जानता है वो तो साक्षी हो गया। पर जिसने कुछ नहीं जाना, ये दृष्टा चेतन है, ये मन रूप मंत्री है, जो आत्मा की सत्ता पा करके जब जागेगा तो जगत में हर चीज देखेगा, सुनेगा, पर अपना एक आइडिया अलग लगा करके। साक्षी का कोई आइडिया कोई अलग से नहीं, केवल जानता ही रहता है। तो यहां कहते हैं कि राजा का बल है उसे, जो बाह्य जगत को जानने वाला जो जीवात्मा है, जो दृष्टा है, इसका जाननापना कैसा है? राजा के बल से। राजा कौन है? राजा की जगह आत्मा को बता रहे हैं विरोचन जी, राजा बलि को उपदेश कर रहे हैं। विरोचन कहते हैं राजा के बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके ये मन ज्ञाता बन जाता है और कार्य भी करता है इंद्रियों के थ्रू, प्राणों के थ्रू। यह सब कार्यों को करता है, परंतु वो साक्षी आत्मा रूप राजा एकता में सर्वधि साक्षु, सब में मैं ही हूं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, मैं आत्मा और संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हैं। आत्मा में संपूर्ण भूत प्राणी स्थित हैं, संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा स्थित है, आत्मा में सब भूत प्राणी स्थित हैं।
ततो न विजुक्षते, ऐसा ज्ञान जब प्राप्त होता है फिर जलन नहीं होती है। जैसे सारे मिट्टी के बनाए हुए घड़ा कुल्हड़ आदि में मिट्टी विद्यमान है, और दूसरी तरह से कहते हैं मिट्टी में सारे कुल्हड़ घड़ा आदि जितने मिट्टी के बर्तन ये कल्पित हैं, मिट्टी में हैं। इन बर्तनों में मिट्टी है, मिट्टी में ये बर्तन है। ऐसे ही आत्मा में संपूर्ण भूत प्राणी हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा विद्यमान है। क्योंकि कोई कहे संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा विद्यमान है, तो संपूर्ण भूत प्राणी आत्मा के लिए आधार बन गए। तो आधार दृष्टि से नहीं, जैसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी के जितने कुल्हड़ है, घड़ा है, इसमें मिट्टी है, इसमें मिट्टी रहती है। अरे भाई मिट्टी रहती है तो कोई मिट्टी का ये घड़ा कुल्हड़ आदि मिट्टी का आधार नहीं, क्योंकि घड़ा कुल्हड़ आदि का रूप और आकार है। मिट्टी कोई घड़ा कुल्हड़ आदि बोल रहे हैं, उसका कुछ अलग वजूद नहीं है, ये काल्पनिक है, और काल्पनिक वस्तु यथार्थ को धारण नहीं कर सकता। जैसे आभूषण सोने का है, सोना ही है, वहां पर नाम रूप कल्पना करके ये आभूषण है, ये गहना, ऐसा हमों कह दिया। तो सोना ही उन आभूषणों का आश्रय और प्रकाशक है, पर सोने को आभूषण धारण नहीं कर सकता, क्योंकि आभूषण अपने आप में कुछ नहीं। फिर भी बोला जाता है कि आभूषणों में सोना है। और सोने में आभूषण कैसे हैं? कल्पित हैं। जैसे मिट्टी में कुल्हड़ घड़ा आदि कल्पित होते हैं, नाम रूप आकार बना दिया जाता है, गोल कम्बु ग्रीवाकार आकार। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में मन के थ्रू ये पिंडाकार देह स्वीकार किया गया है, जो कि जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहेगा, वर्तमान में भी प्रतिक्षण बदल रहा है। ये एक वासनात्मक कर्मों का नतीजा है, संकल्प रूप। जब वासनाएं पाप पूर्ण रूप फल दे करके इसका कर्म जब निवृत्त हो जाएगा तो ये शरीर गिर जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इसमें जो जानने हारा आत्मा है, जो साक्षी चेतन है, वो तो केवल अपने आप में स्थित है और जानता भर रहता है, पर उसी का प्रतिबिंब जब मन में पड़ता है तो उसका भी एक जाननापना है, पर इसका जाननापना गाढ़ निद्रा में खो जाता है, उसको ये साक्षी जान जाता है। इतना अंतर है। एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, साक्षी आत्मा और दृष्टात्मक जो जीवात्मा है, ये दृष्टा एक समय में, साक्षी और दृष्टा दोनों ही एक समय में ही क्रियाशील होते हैं। जैसे अभी जाग रहे, दोनों क्रियाशील हैं। अब दूजो चेतन का विषय, दूसरा वाला चेतन का विषय है। जो चेतन का विषय है वो जब सो जाता है तो कुछ नहीं जानता, इस बात को वो पीछे वाला जान जाता है। इसलिए दूजो चेतन का विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। दूसरा तो चेतन के द्वारा जाना जाता है, आत्मा के द्वारा जाना जाता है, पर आत्मा किसके द्वारा जाना जाता है? बोले किसी के द्वारा नहीं, स्वयं अपने आप। अपने आप से अपने आप को वो जानता है। जो अपने आप से अपने आप को जानता है सा आत्मा। ये आत्मा सा विज्ञेय, इसी को समझना है, इसी को जानना है। परंतु जो जानने में आ जाए और उसके द्वारा जगत के कार्य सारे क्यों न सिद्ध हो रहे हों, क्यों ना वो बहुत बड़े टेक्नोलॉजी को जानने आ रहा हो, पर निद्रा आने पर उसकी ये जानकारी कुछ ना जानने में तब्दील हो जाती है, जानकारी जीरो हो जाती है, जड़ता को प्राप्त हो जाती है। इस बात को भी साक्षी चेतन जान जाता है। इसलिए ये बात शास्त्रों ने, ऋषियों ने कहा कि चेतन तो साक्षी आत्मा ही है, बाकी यह जो मन रूप चेतन है ये उधार का चेतन है, ये जीवात्मा उधार का चेतन है। जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के ये मन रूप माया सत्य सा होकर के दिखता है और जगत के व्यवहार को करता है। सत्य तो केवल साक्षी आत्मा ही है। और वह कैसा है, इसी को यहाँ राजा शब्द करके विरोचन जी राजा बलि को बता रहे हैं। विरोचन जी कहते हैं कि वह राजा रूप जो ये जो आत्मा है
वो एकता में अपने आप में स्थित है। वो किसी का स्वमहिमने अपनी महिमा में अपने आप से स्थित है। परंतु जो आभास है, जो जीवात्मा है, ये आत्मा से सत्ता पा करके और मैं हूं ऐसा कहने में समर्थ होता है और फिर जगत के व्यवहारों को भी इंद्रिय और प्राणों के माध्यम से जगत के व्यवहार को सिद्ध करता है। बलि ने पूछा, हे प्रभु, आदि व्याधि दुखों से रहत जो प्रकाशवान है, वह देश कौन है? वहां न तो कोई आदि है, न कोई व्याधि है, न राग है, न द्वेष है। ऐसा जो देश आप बता रहे हो, वह देश कौन है और उसकी प्राप्ति किस साधन से होती है? और हे भगवान, आगे इसको किसने पाया है? और ये राजा विरोचन से, ये जो राजा बलि है अपने पिता विरोचन से ये प्रश्न रखते हैं। और आज इतना ही। ओम